अस्सलाम वालेकुम। अ, सबसे पहले आज जो डिस्कशन करने लगे हैं वो हम इस टॉपिक पे करने लगे हैं कि आपको बता सकें कि मैथ सिंबल्स क्या होते हैं। व्हाट आर द मैथ सिंबल्स एंड व्हाट आर इट्स सिंबल्स एंड व्हाट इज इट्स नेम। ओके, हाउ। ओके, सिंबल्स और वो चीज़ क्या होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा प्लस एंड पॉजिटिव। तो जो प्लस है और पॉजिटिव है उसका साइन जो है वो आपके सामने है। सिमिलरली आपके सामने है ये साइन। अच्छा, और फिर इसी तरीके से नेगेटिव और माइनस का जो साइन है वो भी आपके सामने है कि उसको माइनस के साइन से इस तरह से आप डिनोट करते हैं। और टाइम्स मल्टीप्लाई जो है उसको आप मल्टीप्लाई को इस तरह से, डिवाइड को ये चीज इस तरह से आप मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई में क्रॉस है, डिवाइड में इस तरह से साइन। इक्वल की अगर आप बात करते हैं, इक्वल साइंस में ये दो लाइंस इस तरह से आप शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इक्वलिटी। एंड नॉट इक्वलिटी और इनइक्वलिटी जो है उसके अंदर आप इस तरह से साइन को आप यूज कर लेते हैं। अच्छा, कोई चीज जो है वो ये मींस इक्वल का मतलब है कि टू इज इक्वल टू वन प्लस वन, दैट इज इक्वलिटी। लेकिन टू इज इक्वल टू वन प्लस फोर, दैट इज नॉट इक्वल, इनइक्वलिटी। लेकिन एक चीज आती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल। व्हाट इज वर्ड अप्रोक्सीमेटली? फॉर एग्जाम्पल अगर फोर डिजिट है और आपका रिजल्ट आ रहा है 3.9999, आप उसे कहते हैं ये एग्जैक्ट फोर तो नहीं है, नॉट इक्वल टू फोर बट अप्रोक्सीमेटली फोर। अच्छा, बाद जगह पे प्लस माइनस का सिंबल्स इकट्ठा आ रहा होता है, उसको प्लस माइनस लिख देते हैं, प्लस और माइनस। फॉर एग्जाम्पल ये किस जगह पे यूज होता है? जैसे लाइक आप फोर का अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट फोर करते हैं, तो उसका आंसर जो है ना वो प्लस माइनस टू आएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट हियर द फोर अंडर रूट, then you use here its result will be plus minus 2। ठीक है, okay, so plus minus sign is used for this is less than। less than means for example less than के लिए ये सिंबल है। for example 2 is less than 3। ठीक है, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए ये जहाँ पे ये ओपन है माउथ इसका, यहाँ पे क्लोज जो होगा वो स्मॉलर के लिए, ये ओपन की जगह ग्रेटर के लिए होती है। ठीक है, यानी 3 greater than 2 या 2 less than 3। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी इसका इसका रुख जो है माउथ का वो दूसरी तरफ अगर आप कर दें तो ये ओपन का, तो यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 जो है दैट इज ग्रेटर देन 2, 3 is greater than 2। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे है कि कोई एक नंबर है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू समथिंग है, यानी या तो छोटा है या बराबर है। ठीक है, यानी इसमें आप कह सकते हैं कि समटाइम्स में वो इक्वलिटी भी दे देगा, या फिर यानी कि छोटा मीन्स ये आप इस तरह से लिख सकते हैं ना कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल है 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि 3। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं, इन नंबर्स को आप लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, यानी कि 3 के बराबर भी होगा और 3 से छोटे नंबर भी, पॉजिटिव नंबर्स कह लें आप, 0 1 2 3। ठीक है, आप इसकी स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं कि भी अगर यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कोई क्लास बनाई, उसके अंदर 3 फीट के स्टूडेंट्स जो है वो एंटर होंगे हाइट वाइज, तो आप कह सकते हैं कि भी 3 से छोटी हाइट के स्टूडेंट्स या 3 ईयर्स से छोटे स्टूडेंट्स, ईयर्स ले लें कि 3 ईयर से छोटे बच्चे उस क्लास में आएंगे, तो आप कह देंगे कि भी 3 ईयर से लेस देन और इक्वल टू, यानी 3 साल का बच्चा भी एंटर हो जाएगा, 2 साल का, 1 साल का। और जीरो तो खैर उस कंडीशन में नहीं आएगा, 1 ईयर तो एटलीस्ट होता है। अच्छा, इसी तरह से ग्रेटर देन के लिए भी आप कह सकते हैं कि 4 5, यानी कि जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल कि कोई उसी स्कूल में कोई बड़ा सेक्शन है, तो आप उसे कह सकते हैं कि 4 5 एंड अप टू सो ऑन, यानी कि ये पॉजिटिव देखिए कि काउंटिंग तो आमतौर पे जितनी भी है,
तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी हेयर आई विल राइट इस तरह से, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो नो, बल्कि इस तरह से है कि 4 से बड़े नंबर्स, हाँ जी, 4 5 साल, 6 साल, 7 साल, इस तरह से 4 से बड़े। अच्छा जी, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी होता है कि जिसको आप काउंट ही ना कर सकें, समथिंग ओवर जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, 1/0 जो है वो आपके पास इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाता है। दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, समथिंग जिसको आप, या फिर अदरवाइज काउंटलेस मार्क्स। फिक्टोरियल के लिए आप इसको यूज करते हैं, फिक्टोरियल। ठीक है, कितना फिक्टोरियल है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल है, आपके पास 3 फिक्टोरियल है, तो आप कहते हैं कि असल में 3 से जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं डिजिट 1 तक, वो सारी उनकी मल्टीप्लीकेशन जो उससे छोटे डिजिट्स हैं, आई थिंक सो, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। 3 × 2 × 1, यानी कि हम लिखते उसे 3 फैक्टोरियल है, असल में वो हो जाएगा 3 × 2 × 1 जो है वो आपके पास आ जाता है 6। ठीक है ना, ये मैं साथ साथ उसकी थोड़ी सी बता रही हूँ। अच्छा जी, एम्प्टी सेट होता है खाली सेट। ठीक है, यानी कि उसके सेट के ऐसे एलिमेंट्स जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी उसके अंदर जो है वो ना हो। ठीक है ना, खाली सेट, दिस इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। परसेंटेज, जिस लाइक परसेंट का साइन है, ये है, ये कहते हैं ना 40% मार्क्स हैं, 50% हैं, इस तरह से यूज होता है। पाई जो है यूजुअली इसको 3.14 भी कह दिया जाता है। ये आपके पास असल में जैसे 180 डिग्री के इक्वल, यानी एंगल्स का जो है सम होता है। देयर फोर के लिए ये साइन है। ठीक है, 2 डॉट्स नीचे और एक ऊपर, और 2 ऊपर और एक नीचे, ये बिकॉज समेशन के लिए ये साइन है, सम। ठीक है, इसका मतलब है तमाम मार्क्स की का सम कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। ठीक है, अच्छा जी, इंटेग्रल के लिए ये साइन है। ठीक है, एस टाइप शेप में थोड़ा स्ट्रेच किया हुआ। एब्सोल्यूट वैल्यू इफेक्ट्स का मतलब है कि कोई नेगेटिव काउंटिंग भी है ना, उसको भी आप पॉजिटिव कर दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास -4 की वैल्यू है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो आप उसको भी +4 ही लिखेंगे। एब्सोल्यूट का मतलब, या फिर मॉड भी किसी कुछ लोग कह देते हैं। ठीक है, तो ये चीज पॉजिटिवली, ये आमतौर पे ट्रैवलिंग के लिए यूज हो जाता है कि जस्ट लाइक वेव्स हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा रही हैं, तो हम अगर फॉर एग्जांपल हमने स्प्लिटर ऑन किया है, तो उसके अंदर से जो वेव्स निकल रही हैं जिससे ये, तो वो कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव में, लेकिन हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज है वो तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेगी ना, नेगेटिव में वो माइनस तो नहीं करेगी कि जो वेव है वो 2 मीटर राइट साइड पे गई है, 2 मीटर लेफ्ट साइड पे गई है, तो हम उसे 4 मीटर ही कंसिडर करेंगे ना। हम 2 + 2 और नेगेटिव डायरेक्शन -2 को आपस में जीरो तो नहीं कह सकते, हम कहेंगे कि वो जहां जहां रूम में जा रही है तो डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव ले। अच्छा जी, इस सिमिलर का ये अप्रोक्स, ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इक्वल के सब बराबर है, कि इसके जैसा ही है, बस बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है लेकिन जैसा ही है। ठीक है, जरा से ये मैं इसको डिलीट कर दूं थोड़ा सा। अच्छा, तो अब यहाँ से आगे देखते हैं कितने सिंबल्स हैं। हाँ जी, थोड़े से ही हैं। तो जी यहाँ से आगे फिर देखिए, अप्रोक्सीमेट ये पैरेलल। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल 2 लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल है। ठीक है, 2 पोल्स हैं खड़े इस तरह से आपस में पैरेलल हैं, आपस में क्रॉस नहीं कर रहे। ठीक है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट इस तरह से आप लिखते हैं। ठीक है, इसकी होल पावर होती है 1/2, तो इसको किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से आप इसे ले लेते हैं कि ये 1/2 है, पावर ही होती है। ठीक है, अल्फा एंगल है, बीटा एंगल है, इस तरह लिखते हैं। गैमा भी एक एंगल है। ठीक है, वो नहीं उन्होंने लिखा, तो वो असल में ट्राइंगल के अल्फा बीटा गैमा एंगल्स होते हैं। ये इस कंग्रुएंट टू, ये भी तकरीबन इक्वल के इक्वल की आता है, कि उसके ही आप ले जाते हैं कि ये इसके तकरीबन जो है वो इक्वल आ रहा है। ठीक है जी, ये इसके सिंबल्स हैं। अच्छा जी, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर दी है। ओके जी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ जो है वो अपीयर होंगे। होपफुली कि आपने इसके अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड
डिवाइड के लिए ना कैलकुलेटर में अक्सर जगह ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है, वैसे ये साइन है। और कैलकुलेटर क्या, वैसे भी राइटिंग के लिए भी लोग टू टाइप्स डिवाइड का साइन यूज करते हैं। और बस फिर इस तरह से। अच्छा जी, चलें जी, ठीक है, मैं इस वीडियो को क्लोज कर रही हूँ।